हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। और इसमें हम लोग लेसन प्लान कैसे बनाएं, कैसे इफ़ेक्टिव लेसन प्लान बनाएं वो सीखेंगे, वो समझेंगे एक्चुअली में। जैसे कि मैं पहले भी आप लोग को बताई थी कि लेसन प्लान पे हम डेफिनेटली एक वीडियो लेकर आए हैं, तो आज मैं आपके साथ हूँ लेसन प्लान के वीडियो के साथ। पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि लेसन प्लान बनाते टाइम में कौन कौन सी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको ध्यान में रखना है, और उसके बाद किस तरह से बनाना है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक लिखा, अगर क्लियर है ये तो। फर्स्ट लेसन प्लान ये बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। माइक्रो टीचिंग के लिए जब आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक मैं वीडियो आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में भी लाऊंगी कि एग्जैक्टली माइक्रो टीचिंग होता क्या है, किस तरह से एक बोल सकते हैं स्टूडेंट को टीचर बनने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो निभाता है वो। तो हम लोग माइक्रो टीचिंग के बारे में भी एक वीडियो लेकर आएंगे पहले, क्योंकि एग्ज़ाम अब होंगे या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। तो बीएड में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम सीख लेते हैं। लेसन प्लान ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जब आप किसी स्कूल में भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो अभी से आप जब समझ लेंगे तो ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक एसेट्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको जो टॉपिक बना रहे हैं, स्पेशली माइक्रो टीचिंग एंड बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, अगर आप लोग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं, ऐसे टॉपिक को चूज़ कीजिए जिसमें आप डायग्राम, टेबल, इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि अट्रैक्ट करे, जिसमें आप मॉडल बना सकते हैं, आप उसमें चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट, कुछ भी, कुछ किसी भी तरह से। तो टॉपिक आपको ऐसे चूज़ करना है जो कि आपको, जिसमें आप डायग्राम, मॉडल, पाई चार्ट किसी भी तरह से उसको अच्छे से डेकोरेट करके दिखा सके। तो वैसा ही हमेशा टॉपिक चूज़ कीजिए जिसमें आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकें। सेकेंड है मॉडल एंड चार्ट आपको डेफिनेटली बनाना है। इसमें ज़्यादा कलर यूज़ मत कर दीजिएगा। जब भी हम मॉडल और चार्ट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ब्लू, ब्लैक, येलो, पिंक सारे कलर्स यूज़ कर देते हैं। ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करना। सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट लगना चाहिए आपका चार्ट जब आप बना रहे हैं तो। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक पाई चार्ट बना रहे हैं, तो पाई चार्ट में आपको दिखाना है अलग अलग। जिस तरह से मैं अभी एक आपको एज एग्ज़ाम्पल बता दूँ, जिस यहाँ पे आप एक पाई चार्ट बनाते हैं, इसमें आपको परसेंटेज कुछ रेशियो दिखाना है, तो इस तरह से ये आपको दिखाना है, फिर यहाँ दिखाना है, इस तरह से दिखाना है। ये आपका आ जाएगा 50%, ये आएगा आपका 20%, ये आएगा 30%, इस तरह से दिखाना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए अलग कलर यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही, इससे ज़्यादा ओवर डेकोरेटिव नहीं करना है। तो कोई भी जब चार्ट या फिर मॉडल अगर आप बना रहे हैं अपने पेज में, अपने लेसन प्लान में, तो उसको भी डिसेंट वे में रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। थर्ड जो है मल्टी कलर्स। ऑफकोर्स आपको मल्टी कलर यूज़ करना है, लेकिन ज़्यादा ओवर मल्टी कलर्स यूज़ नहीं करने हैं। ब्लैक, ब्लू, एक और कोई कलर ले लीजिए, 3-4 कलर का कॉम्बिनेशन बनाइए, जहाँ जिसका ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ कीजिए। फोर्थ है राइट हेडिंग क्लियरली। जो भी आप हेडिंग डाल रहे हैं, जैसे कि पहले तो लेसन प्लान हम बनाते हैं तो नेम डालना पड़ता है, क्लास डालना पड़ता है, पीरियड डालना पड़ता है। इस तरह से जो भी आप हेडिंग डाल रहे हैं उसको एकदम क्लियरली लिखना है। उसके बाद उसमें जो आता है जनरल एम्स आते हैं, जिसको सामान्य उद्देश्य बोलते हैं हिंदी में। फिर उसके बाद से विशिष्ट उद्देश्य आता है, जिसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो इस तरह के अगर जो चीज़ें आप लिख रहे हैं जिसको हेडिंग बोल रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन अच्छे से कर दीजिए, जिससे पता चले कि ये आपका हेडिंग है। एंड उसके बाद जो उसका सब हेडिंग है, सब उसका कंटेंट जो आएगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद जो 5th नंबर है आपका यूज़ टीचिंग एड्स।
ऐसा ही टॉपिक आपको चुनना है जिसमें आप कुछ टीचिंग ऐड यूज़ करते हैं। टीचिंग ऐड होता क्या है? टीचिंग ऐड होता है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ मटेरियल आप यूज़ करें, कुछ मटेरियल शो करें। जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश में कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, वो स्टोरी जो है वो आप सिंड्रेला के बारे में है या फिर किसी भी एंजल के बारे में है, तो आप वो एक सिंड्रेला का आप डॉल यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं, चार्ट यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से। आजकल वीडियो का बहुत ज़्यादा है, तो आप सिंड्रेला पे कोई छोटी सी स्टोरी अपने बना कर ला सकते हैं, वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों को, विजुलाइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप अपना टीचिंग ऐड भी उसमें अच्छी तरीके से मेंशन करेंगे और कुछ डिफरेंट टीचिंग ऐड यूज़ करेंगे। ये नहीं कि चॉक, डस्टर, बोर्ड एंड ऑल, ये जो रिपीटेड वाले होते हैं सिर्फ वो नहीं, कुछ एक्स्ट्रा टीचिंग ऐड आपको यूज़ करना है। तो अब मैं आपको फॉर्मेट बताने वाली हूँ। अब आइए देखिए, फॉर्मेट में आप लोग के लिए लेकर आए हूँ। सबसे पहले जो है इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है। जैसे कि बोला भी जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जो आपका फर्स्ट पेज होगा लेसन प्लान का, डेफिनेटली वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अपना नाम डालना है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख करके लाई हूँ। नेम इंग्लिश में या हिंदी में आप डालेंगे। ट्रेनिंग सेंटर नेम, मतलब जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वो डालेंगे। अगर आप किसी स्कूल के लिए बना रहे हैं, जैसे कि आप भैया जॉब कर रहे हैं और तब बना रहे हैं, तो स्कूल नेम डालते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर नेम डालेंगे, फिर डेट जो है वो डालेंगे, सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है वो डालेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक जो है वो डालेंगे। ये फॉर्मेट ज़रूर याद रखिएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको क्लास लिखना है, फिर आपको सेक्शन लिखना है ए और बी, फिर उसके बाद पीरियड लिखना है। फर्स्ट पीरियड में ले रहे हो, सेकंड पीरियड में ले रहे हो, थर्ड पीरियड में, तो आपको एज्यूम करके डालना है क्योंकि आप लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर टाइम कितने मिनट्स का है, तो जनरली जो है 40 मिनट्स का क्लास होता है, तो 40 मिनट्स आप डाल देंगे और बाकी आप सारे डिटेल्स खुद से फिल करेंगे। तो ये रहा फर्स्ट फॉर्मेट जो कि आपको बीएड में जब लेसन प्लान बना रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के लिए, तो आपको यूज़ करना है। अब हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे वो मैं आपको बोर्ड पे बताने वाली हूँ। चलिए, उसके बाद हम लोग इस तरह से करेंगे। ये एक फॉर्मेट है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हो कंटेंट एनालिसिस। उतना डिटेल देने के बाद हम लिखेंगे कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस होता है विषय वस्तु विश्लेषण। हिंदी में लिखेंगे विषय वस्तु विश्लेषण, ये हिंदी में लिखना है, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस मतलब कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा आप मतलब शॉर्ट में कुछ वहाँ पे लिख देंगे समरी में, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है जनरल ऑब्जेक्टिव। देखिए, जब ऐसे आप, मैं यही हेडिंग की बात करी थी, हेडिंग लिख रहे हैं अंडरलाइन कीजिए, ज़्यादा नहीं करना है, बस एक अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव 2, 3, 4, 5 जितना आप दे सकते हैं वो लिखिए। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव को हिंदी में जो है बोलते हैं सामान्य उद्देश्य, ठीक है, इसको सामान्य उद्देश्य बोलेंगे। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। इसमें भी 1, 2, 3 जितना लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स में जिसको सहायक सामग्री बोलते हैं, हिंदी में सहायक सामग्री लिखेंगे आप लोग। टीचिंग एड्स में सबसे फर्स्ट में जो लिखते हैं ना, जैसे हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और ये सब पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास आएगा ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी आपके पास होगा, चॉक, डस्टर, ये सारे रिपीटेड चीज़ें होती हैं जो रहेंगी। इसके अलावा अगर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें जो यूज़ करें, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपने लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाया, तो लक्ष्मीबाई का फ़ोटो यूज़ करें, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लक्ष्मीबाई फ़ोटोज़, ठीक है। या चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो लिख देंगे, कुछ भी ऐसा जो कि आप एक्स्ट्रा लेकिन ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, हिंदी में इसको लिखेंगे पूर्व ज्ञान। तो उनको जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पहले आपको स्टूडेंट से करनी होती है कि उनको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नॉलेज है या नहीं। तो ये हुआ प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। ये हुआ आपका
जो बोलते हैं कि उसके बाद का फॉर्मेट। अब इसके बाद ज़्यादा फॉर्मेट का कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसको भी आपको यहीं पे डील करके बता दूंगी। स्क्रीनशॉट ले करके ऐसा एक आप लोग खुद से बना करके अगर ट्राई कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करने के लिए, तो मैं भी देखूंगी कि आप लोग किस तरह से बनाए हैं। चलिए मैं इसके बाद का फॉर्मेट आपको बताती हूँ। ये रहा फॉर्मेट उसके बाद का फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन और ये सब स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको जब पूरे प्रॉपर वे में बनाना है तो इस तरह से बनाना है। यहाँ पे ऊपर में आप जैसे इंग्लिश में बना रहे तो स्किल्स लिख देंगे कि कौन कौन सा स्किल्स आप यूज़ करने वाले हैं अब अपने लेसन प्लान में, तो स्किल्स लिख देंगे। यहाँ पे हिंदी में लिखना है तो कौशल लिख देंगे। अब यहाँ पे आप सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड इसके लिए यूज़ करेंगे, तो प्रीवियस नॉलेज वहाँ पे लिखेंगे ऊपर में, जिसको हिंदी में लिखेंगे पूर्व ज्ञान, हिंदी में पूर्व ज्ञान। उसके बाद यहाँ पे आप 2 कॉलम इस तरह से बनाएंगे। एक कॉलम में टीचर मतलब कि अध्यापिका या अध्यापक जो लिखेंगे, स्टूडेंट छात्र या छात्राएं जो लिखें। अब इसमें प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड 2, 3, 4 जितने क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, जो टॉपिक, जैसे कि मैं अगर आपको टेंस पढ़ा रही हूँ और टेंस से रिलेटेड मुझे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना है, तो पहले मैं नाउन प्रोनाउन का कुछ क्वेश्चन पूछूंगी कि आपको एग्जैक्टली पता है या नहीं नाउन प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन का जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगी वो यहाँ पे 2, 3 मैं लिख दूंगी। यहाँ पे एज्यूम करके आप लिखेंगे, आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, निगेटिव भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि स्टूडेंट विल गिव द आंसर दिस वन, स्टूडेंट जो हमारे छात्र हैं छात्राएं हैं वो ये उत्तर देंगे, और उत्तर आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज में आप ज़रूर डालिएगा। इस तरह से कॉलम बना के डालिएगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जब कॉलम बनाएंगे तो यहाँ टीचर, यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे। सेकेंड, फिर आप यूज़ करेंगे एक्सप्लेनेशन, जिसको एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं विश्लेषण, मतलब कि जो आपका टॉपिक रहेगा उसको अब आप एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि अगर टेंस ही मैं पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहला मेरा एक्सप्लेनेशन होगा व्हाट इज़ टेंस, टेंस क्या है, ठीक है। तो टेंस क्या है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके जो डेफिनेशन होगा वो लिख दूँगी, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ लिख दूँगी और वो मैं बता दूँगी। फिर उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वन, क्वेश्चन आंसर। ऐसा नहीं है कि आप 40 मिनट्स कंटिन्यूस आप ही बोलते जाइए और बच्चे बोर हो जाएं। आपको अपने एक एक टॉपिक मतलब पैराग्राफ ख़त्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद क्वेश्चन स्टूडेंट से करने हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर का एक सेगमेंट, एक स्किल आप यूज़ करेंगे, कौशल, और यहाँ पे आप फिर से एक चार्ट बनाएंगे इस तरह से, टीचर एंड स्टूडेंट का कॉलम बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी तरफ से, जो आपने एक पैरा पढ़ाया है उसी पे डिपेंडिंग। जैसे अगर टेंस का ही मैं पढ़ाई हूँ तो मैं उसमें कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड या कुछ एग्जांपल से रिलेटेड पूछ सकती हूँ। फिर स्टूडेंट्स क्या आंसर देंगे वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये टीचर एंड स्टूडेंट का क्वेश्चन आंसर चलेगा। एक्सप्लेनेशन, उसके बाद फिर से आप सेकेंड पैरा, लाइक काइंड्स ऑफ टेंस, अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि टेंस कितने तरह के होते हैं, तो वो सेकेंड जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ सेकेंड पैराग्राफ, तो उसके लिए फिर से एक्सप्लेन करूंगी। फिर उसके बाद से क्वेश्चन आंसर होगा, जब तक कि आपका 40 मिनट्स वाला टॉपिक खत्म ना हो जाता है तब तक आप इसी तरह से करेंगे। जब आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर आप वहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद का आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है विश्लेषण। ऑफकोर्स जो आपने मूल्यांकन, जो आपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया या नहीं, उससे रिलेटेड आप पूरा ओवरऑल, अभी यहाँ पे बीच में क्वेश्चन आंसर जो बना रहे थे एक एक पैराग्राफ पे बना रहे थे जो आप पढ़ाए हैं, अब आप जितना पूरा टॉपिक पढ़ाए हैं उस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और वो मूल्यांकन करेंगे स्टूडेंट का कि उनको कितना समझ में आया। किस स्टूडेंट को नहीं समझ में आया वहीं पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद से नीचे आप देंगे होमवर्क। अब उनको घर से काम करके लाने के लिए भी देना है, तो वो होमवर्क उसी टॉपिक पे आप बेस्ट बना लेंगे और लिखेंगे। इस तरह से आपको लेसन प्लान बनाना है जिससे कि वो अट्रैक्टिव भी हो एंड पूरी तरह से बोल सकते हैं कंप्लीट हो। इसमें इनकम्प्लीट कहीं नहीं है। हर चीज़ आप यूज़ करें जो बीएड में आप पढ़ेंगे वो चीज़ें। कौन कौन से स्किल्स टीचिंग मेथड बोलते हैं, तो टीचिंग मेथड में आपने इतने टीचिंग मेथड यूज़ किए। प्रीवियस नॉलेज का टीचिंग मेथड है, एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्वेश्चन आंसर्स मेथड है, फिर उसकी इवैल्यूएशन मेथड है, होमवर्क देने का मेथड है। तो इतने मेथड आप यूज़ करेंगे। ये हो सकता है कि 1-2 मेथड आप एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्कशन मेथड बीच में डाल सकते हैं एक्सप्लेनेशन की जगह। लगे आपको कि ये मुझे स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना है तो डिस्कशन मेथड भी डाल सकते हैं। अपना दिमाग यूज़ कीजिए, रटे रटाए लेसन प्लान पे मत जाइए, आगे के लिए आपको प्रॉब्लम होगा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का लेसन प्लान का पूरा टॉपिक किस तरह से आपको बनाना है,
बना करके जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी टॉपिक पे, वो मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करें। मैं देखूंगी कि आप लोगों ने किस तरह से बनाया। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में या इंस्टाग्राम पे भी। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।